चाहे वो किसी भी एज के हो, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, यकीन करो टाइम किसी के लिए नहीं वेट करता। और यही मेरा 8वां पॉइंट है, टाइम विल पास एनीवे। टाइम किसी भी सूरत में जाने ही वाला है, टाइम पास होने ही वाला है। व्हाई नॉट यूज इट राइट? इसको सही तरह से यूज क्यों ना किया जाए? क्योंकि टाइम वैसे भी जाना है और ऐसे भी जाना है। अगर हम लोग बिस्तर में सोए रहे तो भी टाइम को जाना ही है। बात समझ में आ रही है क्या नहीं आ रही? अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो भी टाइम को जाना ही जाना है। अगर कोई मूवी देख रहे हैं तो भी टाइम को जाना है। कोई गेम खेल रहे हैं तो भी टाइम को जाना है। गप्पेबाजी कर रहे हैं तो भी टाइम को जाना है। पापा की तबीयत खराब है तो भी टाइम जाएगा। पापा स्वस्थ है तब भी टाइम जाएगा। मम्मी को प्रॉब्लम आ रही है तब भी टाइम जाएगा। मम्मी अच्छे हालत में है तब भी टाइम जाएगा। खुद खराब वक्त से गुजर रहे हैं तो भी टाइम जाएगा। कुछ अच्छे वक्त से गुजर रहे हैं तो भी टाइम जाएगा। टाइम जाएगा ही जाएगा, एनीवे टाइम को जाना ही है। क्वेश्चन इज दैट हम उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं। मैं आपको एक सीरियस बात बताऊं, ये चीजें शायद बहुत कम लोग होते हैं जो इन चीजों को मतलब सोचते हैं या इसके बारे में जानते होंगे कि आपने कभी हिसाब लगाकर देखा है कि एग्जैक्टली इंसान को जो पैसा मिलता है वो उसके टाइम के बदौलत मिलता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इंसान को टाइम के बाबत पे ही सारी चीजें मिलती है। यानी जो क्रिएटर ने हमें बनाया है, उस क्रिएटर ने हमको टाइम को एज ए करेंसी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। तो अब इस करेंसी को कौन कैसे इन्वेस्ट करता है उस पे डिपेंड करता है उसका फ्यूचर कैसा निकलने वाला है। और इसके अलावा कुछ नहीं है। आपने सोचा होगा ना, ये चीज आपके दिमाग में भी कभी आती होगी। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं एंड कर दूंगा सेशन को इसी पॉइंट को डिस्कस करने के बाद। तो आपने कभी ये चीज देखी होगी कि कोई भी इंसान, बहुत बार दिमाग में आता है, बहुत चीजें आती है, ये सब चीजें सोचने को आती है कि मेरा काम हो नहीं रहा अच्छा, ठीक है, अच्छा काम नहीं हो पा रहा, बेहतर आगे बढ़ नहीं पा रहे, कुछ बेटर कर नहीं पा रहे, मुझसे कोई आगे निकल के जा रहा है, मुझसे वो अच्छा कर कर पा रहा है, ये मेरे से आगे आया था, ये इसका भी हो गया, ये मेरे बाद आया था, इसका भी हो गया, मेरा कब होगा? तो ये सारी चीजें जो है ना, वो आपको कभी ना कभी दिमाग में आती होगी। और उस टाइम पे आप यकीन करो आपको कुछ करने का दिल नहीं करेगा। आपको ट्रेनिंग लेने का दिल नहीं करेगा। कोई लीडर कोई बात समझाएगा वो आपको दिल नहीं करेगा। आपको बस यही लगेगा कि सब लोग सिर्फ अपना नॉलेज जो है वो लोगों पर थोपने के लिए रेडी है। इन लोगों को कुछ नहीं करना। इन लोगों को तो अच्छी कमाई मिल रही होगी, पैसा बन रहा होगा, इन लोगों के पास गाड़ी है, इन लोगों के पास आज अपना खुद का मकान है, इंसान की जो बेसिक्स नीड्स है वो इनके कंप्लीट हो चुके हैं, रोटी कपड़ा मकान का टेंशन इनको करना नहीं पड़ता। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम पे अपना नॉलेज थोप रहे हैं। और ऐसे कंडीशन में आपका दिल एक ही चीज करेगा, अरे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, अरे मैं जा रहा हूं यार सोने, मेरा दिमाग मत खराब कर, कल तक मुझे मत बताना, मेरे को मत बुलाना काम में, ट्रेनिंग है मुझे नहीं जाना ट्रेनिंग में। ठीक है? तो ऐसा दिमाग में आता होगा, होता होगा, ऐसा काफी बार हुआ है, मेरे साथ खुद के साथ भी हुआ है। तो आप जिस वक्त में, मैं आपको ये चीज बहुत अच्छा ट्रिक आपको सिखा के दे रहा हूं, ये चीज आपके काम में आएगी, मैंने खुद ने अपने काम पे लगाई है। तो आप जिस वक्त में ये सारी चीजें सोचते हैं उसके बाद आप कुछ ना कुछ तो करते होंगे ना, कुछ ना कुछ तो करते होंगे, सो तो नहीं जाते होंगे ना कि बस सो गया। वो तो जब आपको नींद आएगी तब आप सोएंगे, बट जब नींद नहीं आएगी तब आप क्या करेंगे? क्या करने क्या वाले हैं आप? किस चीज पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे? मान के चलिए स्मार्ट वैल्यू से नहीं हो रहा, यहाँ पे सब नॉलेज झाड़ने में लगे हुए हैं। मान के चलिए पापा मम्मी की बात आपको नहीं सुननी। मान के चलिए आप कुछ भी कर रहे हैं वो आपको करने का दिल नहीं कर रहा, तो अब आप क्या करने वाले हैं? क्या चीज करेंगे आप? पहले का वक्त होता, हम लोग मार्केट में बाहर मैदानों में खेलने जाते थे। अभी का वक्त है, हाथ में मोबाइल आ चुका है, राइट? मोबाइल में वीडियो देख लिया, हाँ, थोड़ा सा इंस्टाग्राम का रील्स स्क्रॉल कर लिया, थोड़ा सा यूट्यूब में वीडियो देख लिया, थोड़ा सा मूवी देख लिया, थोड़ा सा क्या कर लिया मतलब सो लिया, थोड़ा सा गेम खेल लिया। यही तो करेंगे ना आप? तो जब आप अपना टाइम उन सब चीजों पे लगा रहे हैं, तो आप अपने टाइम को बेच रहे हैं विदाउट कोई आय आपके आते हुए। मेरी बात को समझे नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी इंसान अगर अपना टाइम स्पेंड कर रहा है तो उसके बिना पर उसको पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि इंसान के पास सबसे बड़ी करेंसी जो है उसका टाइम है, राइट? तो अगर आप किसी को अपना टाइम दे रहे हैं, वो आपसे कमा रहा है, पर आप उससे क्या कमा रहे हैं? कुछ नहीं। आप अपना वक्त खाली वहां पे जाय कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि आपको मजा आ रहा है, ठीक है, मैंने मान लिया आपको मजा आ रहा है।
राइट? ओके, आपको मजा आ रहा है कि आपने वीडियो देखा, आपको मजा आ गया। फिर दूसरी वीडियो देखी, फिर आपको मजा आ गया। फिर तीसरी वीडियो देखी, फिर आपको मजा आ गया। आपको मजा आ रहा है, सिर्फ मजा आ रहा है। कहते हैं जिस चीज का शुरुआत है उसका खात्मा भी है, राइट? जो शुरू हुई है उसका खात्मा भी है। तो जिस वक्त आपको ये लगने लगे कि अब इसमें मजा नहीं आ रहा, फिर आप क्या करना चाहेंगे? फिर आप क्या करना चाहेंगे? तो आपको दिल करेगा कि यार कुछ लाइफ में कुछ करना है, राइट? ऐसे पड़े नहीं रहना, ऐसे वीडियो देखते देखते अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी। कितने दिन पापा मेरे को ऐसे कोसते रहेंगे और मैं सुनता रहूंगा? कितने दिन मम्मी ऐसे बोलते रहेगी, मैं सुनता रहूंगा? मुझे भी कुछ करना है, मैं लड़की हूं, मुझे अपना अलग से एम्बिशन फॉलो करना है, अलग से अपना करियर बनाना है। किसी के हत्थे चढ़ के उसके जैसा अपना गुलामी नहीं करना, किसी के जैसा अपना करियर खराब नहीं करना, मुझे भी अपना करियर बनाना है। तो सबकी एक अलग अलग सोच है, तो वो सोच आपकी किसी ना किसी वक्त आएगी, राइट? तो जिस वक्त वो सोच आपको आ रही है, वही सोच आप लेकर स्मार्ट वैल्यू में आए थे। आप मिला लो। आपको अगर यकीन नहीं होता, आप दोबारा से याद करने की कोशिश करो, आपका शुरुआत वाला दिन, जिस दिन आप स्मार्ट बोर्ड में पहले कदम रखे थे, आपकी यही सोच आपके दिमाग में थी, यही मेंटेलिटी आपके दिमाग में थी। यानी कि आज आपको ये काम बार बार कर रहे हैं, इसलिए आपको ये सोच पैदा हो रही है। कल परसों अगर आपने बहुत सारे वीडियो देखने लग गए, अगर आपको अलग अलग चीजें करने का दिल कर रहा है, आपको घूमने का दिल कर रहा है, आपको सोने का दिल कर रहा है, वो सारी चीज करने के बाद जब आप उब जाओगे, आपको जब पता लगेगा कि मैंने बहुत गलती कर दिया है, फिर जब आप आओगे, फिर आपको वो टाइम जो आपका चला गया वो वापस नहीं आने वाला। और आप लाइफ के इतने वक्त बर्बाद कर चुके होंगे ऑलरेडी, जो कि आपको काम में लगाने थे, जिस वक्त में आपको अपने आप को निहारना था, जिस वक्त आपको अपने आप को निखारना था, वो जा चुका होगा। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, दो ऑप्शन नहीं बचते यहाँ पे, आपको एक ही ऑप्शन बचता है। वो ऑप्शन क्या है? बेसिक नीड कंप्लीट करना। स्मार्ट वैल्यू तो कर नहीं पाए थे सही टाइम पर। अब दो यहाँ पे वजह हो सकती है। कोई इंसान कहेगा कि स्मार्ट वैल्यू अच्छा है, मुझसे नहीं हो पाया। कोई इंसान ऐसा कहेगा कि स्मार्ट वैल्यू ही बेकार है, इसलिए मैंने नहीं किया। तो सूरत कोई भी हो, कंडीशन कोई भी हो, अगर आप स्मार्ट वैल्यू छोड़ के जाते हो, बाहर के मार्केट में अगर आप काम करते हो, तो आपके पास वहां पर एक ही रास्ता है कि अपनी जरूरतों को पूरी करें। क्योंकि पूरा ऑल इंडिया में, अगर पूरा पूरा इंडिया का आप डेटा अगर देखें, तो पूरा इंडिया में 56% इंसान अपना बेसिक नीड्स पूरा नहीं कर पा रहा। कितना बोला मैंने? 56%। मतलब 56% लोग आज अपना डेली बेसिक नीड पूरा नहीं कर पा रहे। और वो डेली बेसिक नीड क्या है? रोटी कपड़ा मकान। आप भी लग जाओगे उसी भीड़ में, आप लग जाओगे उसी भेड़ चाल में, जिस जगह पर आपको यही चीज जुगाड़ करनी है, रोटी कपड़ा मकान, जो कि 56% लोग अभी तक की कंप्लीटली नहीं कर पा रहे। 8% से ज्यादा लोग आज गरीबी में है। 8% से ज्यादा लोग। और ये 8% सिर्फ 8 नहीं है, करोड़ों में संख्या है। आप भी उसी जगह पर जाते रहोगे, और उसी जगह पर जिस दिन आप लिपट जाओगे, उस दिन आपके साथ क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। अब आप सोचेंगे कि मेरी तो उतनी उम्र नहीं हुई, राइट? मेरी उतनी उम्र नहीं हुई अगर, तो मैं कैसे बता सकता हूं कि उस टाइम आपके साथ क्या होगा? इसी चीज को कहते हैं कि आप जिसके साथ उठना बैठना करेंगे, उसके जैसा आपका दिमाग हो जाएगा। मैं इतने सारे सीनियर्स के साथ, लीडरों ने इतना कुछ मुझे को सिखाया है, इससे एक एक्सपीरियंस क्रिएट हो गया। और मेरा वो एक्सपीरियंस ये कहता है कि एक ना एक वक्त ऐसा आएगा, जिस वक्त आप अपने आप को कोस रहे होंगे, जिस वक्त अपने आप को आप कोस रहे होंगे, और अपने आप को शायद कि अपनी जबान में कुछ ना कुछ गालियां भी बक रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? अगर आप गालियां बकते हैं तो अपने आप को ही दे रहे होंगे। और अगर आप छोटा बड़ा कुछ कहते हैं किसी को गुस्सा आने पे, तो वही कह रहे होंगे, कुछ भी होंगे, अपने आप को कोस रहे होंगे आप। और आप अपने आप को कोसते कोसते ये चीज करेंगे कि मैंने ये सारी चीज तब करी क्यों नहीं। तब आप अपने आप को नादान नहीं बोलेंगे, तब आप अपने आप को बेवकूफ बोलेंगे, तब आप अपने आप को मूर्ख बोलेंगे। तब आपको बोलेंगे कि उस दिन जो किया था उसी का फल मुझे भुगतना पड़ रहा है, उस दिन जो गलती करी थी उसी का फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। और आप कहीं ना कहीं जाके ये सिद्धांत लेंगे कि आज ये जो प्रॉब्लम मेरे पास आई है, इस प्रॉब्लम को अपने नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचने नहीं देना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तब आप सोचेंगे कि अपने नेक्स्ट जनरेशन को बेस्ट ऑफ द बेस्ट जगह भेजना है। और बेस्ट बोले तो आपके दिमाग में क्या आएगा? स्मार्ट वैल्यू। और आप जब उसको अपने बच्चे को जब आप स्मार्ट वैल्यू में डालेंगे, उसके दिमाग में भी 3-4 दिन बाद जाके यही सोच आएगी, और वो भी अपनी जिंदगी खराब करता हुआ मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही?
वक्त वक्त का खेल है, वक्त वक्त का खेल है, वक्त सबकी जिंदगी में है, सबका वक्त जाना है। तो इसीलिए आप ये मत सोचिए कि आपका वक्त बर्बाद हो रहा है। आप ये सोचिए आपके मम्मी पापा जो आप पे उम्मीद लगाए बैठे हैं, उनका भी वक्त आप बर्बाद कर रहे हैं। उनकी उम्मीदों पर आप पानी फेर रहे हैं। वो लोग जो सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा कुछ कर लेगा, मेरी बच्ची कुछ कर लेगी, उस पे भी आप पानी फेर रहे हैं। कहीं न कहीं आप अपने आप को धोखा नहीं दे रहे, आप सबको धोखा दे रहे हैं। आपने एक माहौल बना रखा है, वो पूरे माहौल में खुद धोखे में हैं और सबको धोखे में रख रहे हैं। और जब तक आपको इस चीज़ से वैल्यू नहीं समझ में आएगी, जब तक आप टाइम की वैल्यू नहीं समझेंगे, टाइम की कदर को नहीं जानेंगे, अब यकीन करो मेरा, जिस इंसान ने टाइम को वैल्यू नहीं प्रोवाइड करी, उस इंसान को वक़्त ने बर्बाद कर दिया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि आप वक्त रहते अपने आप को वक्त के साँचे में अगर ढाल ले, यकीन करो वक्त आपको ऐसी बुलंदियों पे ले जा सकता है, एक वक्त में जाके आप ऐसा सोच भी नहीं पाएँगे कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे? क्लियर कर पा रहा हूँ क्या नहीं यार? ये कैसे हो गया मेरे साथ? ये किस तरह हो गया? वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने एक टाइम पर ऐसा सोच लाया था, उस सोच की वजह से अपने काम में कुछ चेंजेस लाया था और उस चेंजेस की वजह से आज आप यहाँ पर हो। आज आप लोग यहाँ पर हो, सब लोग मेरी बात सुन रहे हो, राइट? मुझे मौका मिला है आप लोगों के सामने बात करने का, आप लोग यहाँ पे मेरी बात सुन रहे होंगे। अरे कुछ तो वजह रही होगी ना जो मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं। कुछ तो होगा ना? कुछ तो चीज़ होगी जो मैंने अपने लाइफ में अचीव किया होगा, राइट? अब मैं बताऊँ आपको क्या मैंने अचीव किया लाइफ में जिसकी वजह से आप मेरे को सुन पा रहे हैं। वो चीज़ सिर्फ़ इतना ही है, जिस वक़्त मेरे माइंड में ये ख़्याल आ रहा था कि मुझे स्मार्ट वैल्यू नहीं करना, मैंने अपने माइंड को कहा कि नहीं भाई तुझे करना ही है। इतना ही सिर्फ़ समझाया था और आज देखो वक़्त ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया। देख रहे हैं? सिर्फ़ इतनी सी समझ एकदम छोटी-सी सोच में जितना मैं समझ पाया, उतना मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं भाई करना ही है। इतना सा मैंने वक़्त को गिफ्ट किया था और वक़्त ने आज का मुझे इतना रिटर्न दिया है, मैं आज भी सोचता हूँ कि इन सब चीज़ों का मैं लायक नहीं हूँ, फिर भी वक़्त मेरे को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उस वक़्त को काम में लगाया था। तो आप मेरा यकीन करो आप लोग सबको मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा, अपने वक़्त को बर्बाद मत कीजिए, ये आपको वन टाइम मिलता है। आप करोड़ों रुपया देके भी 1 सेकंड नहीं खरीद सकते, यकीन कीजिए मेरा। 1 करोड़ रुपए देके 1 सेकंड नहीं खरीद सकते आप। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में देखा था, उस वीडियो में एक चीज़ गज़ब की एक चीज़ सीखने को मिली थी मेरे को। वो क्या चीज़ थी? वो चीज़ ये थी कि जब मैंने उस वीडियो वाले वो बंदा कह रहा था कि अगर मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूँ, तो क्या आपको मज़ा आएगा? बोल रहा हाँ, मेरे को मज़ा आएगा, खुशी होगी मेरे को। बोल रहा आप एक्साइटेड हो जाएँगे? वो कह रहा है हाँ, मैं एक्साइटेड हो जाऊँगा। यानी 10 करोड़ रुपए अपनी ज़िंदगी में आप बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं, राइट? तो बोल रहा है कि हाँ, 10 करोड़ मेरे पास बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बोल रहे हैं कि ठीक है 10 करोड़ आपके पास इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यही चीज़ कहूँ कि ये 10 करोड़ मैं आपको दूँगा, पर इसकी वजह से आप कल सुबह ही मर जाओगे। 10 करोड़ ले लो और कल के सुबह का सूरज आप नहीं देख पाओगे। तब क्या आप 10 करोड़ रुपए लेंगे? तो कोई भी इंसान आँख मूंद कर बोल देगा, नहीं चाहिए 10 करोड़ रुपए, कल सुबह का सूरज देखना है मेरे को, राइट? इसका मतलब अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कल का सुबह का सूरज देखना है, राइट? अगर मैं बताना चाहूं आपको कि सबसे महंगी चीज क्या है, वो है कल के सुबह का सूरज देखना। अगर आप 50 करोड़ रुपए आपको दूं और आप कल का सूरज नहीं देख पाओगे, तब भी आपको 50 करोड़ रुपए गवारा नहीं है। यानी आपके पास ज्यादा वैल्यू किस चीज की है? कल सुबह उठना। और कितनी वैल्यू है? 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा वैल्यू है कल सुबह उठना। 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा वैल्यू है, 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा वैल्यू है कल सुबह उठना। तो इतना ही अगर वैल्यू लगता है आपको, तो उस चीज को सोते हुए कैसे गुजार सकते हैं? अगर इतनी ही वैल्यूएबल चीज है, तो एक वीडियो देख के कैसे उसको बर्बाद कर सकते हैं? अगर इतनी ही वैल्यूएबल चीज है, तो गुस्सा होके ना खा के चुपचाप बिस्तर में मूंद के कैसे सो सकते हैं? इतनी ही वैल्यूएबल चीज है, तो उसको किस तरह बर्बाद कर सकते हैं? एक इंसान 100 रुपए खर्च करने से पहले 10 बार सोचता है। पर वो अपनी जिंदगी का 1 घंटा बर्बाद करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। हालाँकि उस 1 घंटे की वैल्यू उस 10 रुपए, 100 रुपए, 10,000 रुपए, 10 करोड़ रुपए से बहुत ज़्यादा है, पर उसको ये समझ नहीं आता। तो अगर आपको ये साबित हुआ कि टाइम की कीमत ज़्यादा है और वो जो करोड़ रुपए है उसकी कीमत कम है, तो अगर मैं आपको करोड़ रुपए दूँ और बोलूँ इसको बर्बाद कर दो, तो आप नहीं करोगे, तो आप वक़्त कैसे बर्बाद कर रहे हैं?
अपने आप से तो झूठ नहीं बोलना पाएगा। अपने आप से झूठ झूठ नहीं बोला जाता, अपने आप को तो बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता, अपने आप को तो कुछ भी नहीं किया जाता, अपने आप को तो आप धांधली में भी नहीं रख सकते। आईने के सामने जाके अपनी शक्ल देखोगे तो आपको आपका सामने वाला जो आपका जो स्पर्श है, जो देख रहे हैं, उससे आपको आँख मिलाने में शर्म आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको सच्चाई पता है कि आप कर क्या रहे हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मेरा यही लास्ट पॉइंट था, 8 नंबर पॉइंट जो था, वो टाइम आपका कैसे भी पास होगा, आज भी पास होगा। आप 15 साल की उम्र में हैं, आपका टाइम जाएगा, आप किसी न किसी दिन 20 साल की उम्र में पहुँचेंगे, कभी न कभी 25 साल में पहुँचेंगे, कभी न कभी आप मेरी उम्र में पहुँचेंगे, कभी न कभी आप मेरे पापा की उम्र में पहुँचेंगे और कभी न कभी आप मेरे दादा की उम्र में पहुँचेंगे। किसी की भी उम्र में पहुँचे, वो पहुँचना ही है और वो जाना ही है, वो खत्म होना ही है और वो वापस नहीं आता। समय कभी वापस नहीं आता। वो चला गया, समय किसी का नहीं होता। बात समझ में आ रही है? होप कि आपको इससे मदद मिलेगी, आइंदा कल से काम करने में। होप कि आपको मदद मिलेगी कि वक़्त को कैसे बचाया जा सकता है। होप कि आपको मदद मिलेगी आपका व्हाय कैसा होना चाहिए। हर काम को मास्टरी करने के लिए रिपिटिशन। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया? तो आज जितना भी नॉलेज हमने जो भी कुछ सीखा है, मैं आपको बताना चाहूँगा ये सब कुछ, ये सिखाया जो भी कुछ मैंने आपको सिखाया है, ये मेरा खुद का ही नॉलेज नहीं है।